कि मैहर नगरी में अवैध शराब की जो संचालन हो रहा क्या है? देखिए, समूचे रीवा संभाग में नियम विरुद्ध तरीके से पैकारी, नियम विरुद्ध तरीके से शासन के जो रेगुलेशन है उसके विपरीत जाके जो 220 मीटर की दूरी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर की दूरी पे ही शराब कारोबारी अपनी दुकान संचालित करेंगे। पर समूचे रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से शराब माफिया नियम विरुद्ध तरीके से संचालित कर रहे हैं, जिस संबंध में हमने पूर्व में कलेक्टर मैहर, कलेक्टर सतना और आयुक्त महोदय रीवा संभाग को पत्र लिखा था। इसके आधार में आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने संज्ञान भी लिया और साथ में हमने उसमें आग्रह किया गया था कि आए दिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, शराब की दुकानें 220 मीटर दूरी के पहले आ जाएंगी, मुख्य मार्ग में आ जाएंगी, जिससे कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा रामपुर बगलान, अमरपाटन, मऊगंज, सतना, रीवा में आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों में शराब माफियोों के द्वारा मुख्य जगहों में अपनी दुकानें संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में हमने भोपाल प्रवास के दौरान हमने प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव माननीय महामहिम राज्यपाल को पत्र प्रेषित किया था, जिसके आधार पर उन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वाणिज्य कर अधिकारी यानी आबकारी अधिकारी भोपाल को पत्र प्रेषित किया है। यह हमारे संज्ञान में उन्होंने सूचित भी हमको किया है कि ये पत्र भेजा गया है और इसमें जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं कि जो 220 मीटर की दूरी है, 220 मीटर की दूरी में ही आपकी दुकान संचालित होगी। और मैहर जो देवनगरी है, तपोस्थली है, वहाँ खुलेआम शराब संचालित हो रही। मध्य प्रदेश शासन ने धर्मस्व विभाग ने पत्र जारी किया है कि शुष्क क्षेत्र एरिया किया गया है कि मैहर मंदिर में इसी प्रकार जहाँ भी देवस्थली है, तपोभूमियाँ हैं, आश्रम है, विद्यालय हैं, वहाँ भी जो परिषद शासन के रेगुलेशन उसको पालन किया जाना चाहिए। पर रीवा संभाग में खुलेआम अवैध शराब माफियों के द्वारा अवैधानिक संचालित की जा रही है। मैहर में भाटिया ग्रुप के द्वारा नियम विरुद्ध संचालित की जा रही। अभी भाटिया ग्रुप के अमरपाटन बाईपास मैहर रोड में झरियारी केंद्र था जहाँ अवैध शराब की संचालित हो रही थी। उसको उस संबंध में हमने शिकायत की, शासन को पत्र प्रेषित किया तो उसमें आबकारी ने कार्रवाई की। उसके दूसरे दिन वहां फिर संचालित होने लगी। तो आखिर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, आबकारी प्रशासन कर क्या रहा? मैहर आबकारी अधिकारी कर क्या रहे? सतना आबकारी अधिकारी कर क्या रहे? वहां पर कलेक्टर मैहर कर क्या रही? और पुलिस विभाग के अधिकारी, रीवा संभाग के पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर क्या रहे? कोरेक्स में नियंत्रण की बात कर रहे हैं, खुलेआम बिक रही शराब, खुलेआम पैकारी बिक रहे। रीवा में नशे के कारण लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए कि रीवा में खुलेआम शहर के बीचों बीच भाग में अपराधियों के द्वारा खुलेआम सम्मानित व्यक्तियों को खुलेआम मार दिया जाता है, अपराध किए जाते हैं, झगड़े किए जाते हैं। उसका एक मूल कारण नशा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि शराब माफियों को संरक्षण देना लोग बंद करें, उनकी सहायता करना बंद करें, शासन के रेगुलेशन में कार्रवाई करें और तटस्थ रहें। वो अपने जो पैकारी जो विक्रय के जो रेगुलेशन उसमें बेचे, हम ये नहीं कह रहे। जो शासन मध्य प्रदेश सरकार जिसके लिए पॉलिसी बनाई है वो काम करें, पर नियम विरुद्ध तरीके चल रहे हैं जहां पर संचालित करना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूं, जिसकी शिकायत हमने शासन को भेजी है, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन को भेजी है, वाणिज्य अधिकारी को भेजी है और साथ में हमने माननीय महामहिम राज्यपाल को भी पत्र भेजा है। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को भी पत्र प्रेषित किया है, जिसको वाणिज्य अधिकारी को पत्र प्रेषित किए गए हैं, जांच के निर्देश दिए गए।